नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। चैत्र नवरात्रि और खास करके अंतिम पड़ाव, यानी आपने अपने घर में जवारे बीजे हैं, खेतरी बीजी है और आपने साथ के साथ कलश स्थापित किया हुआ है। अब कलश का जल बहुत चमत्कारी होता है। आपको मालूम है कि जब नवरात्रि समाप्त होती हैं और वो जल का चमत्कार आप अपने घर में कर सकते हैं और जवारे आपके घर में सुख समृद्धि और संपन्नता लाते हैं। जवारे जैसे जैसे बड़े होते हैं ऐसे लगता है कि आपके घर की सारी समस्याएं खत्म होती हैं और आपके घर में बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं और घर आपका यानी घर का हर सदस्य तरक्की की ओर बढ़ता है। और क्योंकि ये तरक्की के संकेत देती है, ऐसे में जवारों का क्या करना चाहिए, यानी अष्टमी पूजन अगर आप करते हैं तो क्या अष्टमी के दिन बाहर निकालने चाहिए जवारे, या फिर आपके विसर्जित करने चाहिए, या फिर आपको नवमी के दिन जवारे विसर्जित करने चाहिए। और विसर्जित करने का तरीका क्या है? जैसे आजकल ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आप घरों से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप जवारे कैसे विसर्जित करें ताकि माँ आपके ऊपर हमेशा मेहरबान रहे, आपको कभी किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। माँ वैसे भी मेहरबान रहती हैं, लेकिन हम ऐसी क्या विधि करें जिससे कलश के जल का पूरा प्रयोग हम घर की समस्याएं दूर करने के लिए करें और साथ के साथ जवारों को किस तरीके से विसर्जित करें ताकि आपके घर में हमेशा सुख संपन्नता बनी रहे। फिर आती है बात कि जब आप विसर्जित करते हैं, माँ को भेजते हैं, विदा करते हैं, और उस समय आपके घर के अंदर जो अखंड ज्योत जला रखी है जिन लोगों ने भी, वो ज्योत अभी तक जल रही होती है, तो उस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि जब हम पूजा विधि संपन्न कर लेते हैं तो हम जवारों को बिल्कुल थोड़ा सा स्थान परिवर्तन करते हैं, उन्हें हिलाते हैं और कलश को भी हिला करके दूसरी जगह पर थोड़ा सा रख देते हैं, यानी वो स्थान आप उनका बिल्कुल अलग कराते हैं ताकि माता का विसर्जन आपका उस स्थान से हो जाए। तो ऐसे में जो ज्योत जलती रहती है तो उसका आपको क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। पूरी वीडियो आपने पूरे ध्यान से देखनी है और इनफैक्ट ये प्रॉमिस करना है कि इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचानी, जैसे हमने आपका ध्यान रखा कि आप तक ये वीडियो पहुंचाई कि आपको मालूम हो जाए, किसी तरीके का कोई डाउट है तो वो डाउट आपकी जिंदगी में ना रहे और आप बहुत ही अच्छे तरीके से विधि विधान करते हुए संपन्नता की तरफ जाए। तो ऐसे ही आपने भी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर जरूर करना है और इनफैक्ट अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम शुरुआत कर देते हैं कि सबसे पहले जवारों का क्या करना है। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है तो आपने जवारों को थोड़ा सा घर की कन्या से हिलवा लेना है, पहला काम ये करना है। और दूसरा, आपने कलश को भी थोड़ा सा स्थान परिवर्तित कर देना, उसी जगह पर थोड़ा सा हिला करके दूसरी जगह पर रख देना। फिर उसके बाद आती है कि जोत का क्या करें, जोत का भी थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन पहले हम जवारों की तरफ बढ़ते हैं। जवारों को आपने एक अच्छी सी चुनरी ओढ़ा करके ढक लेना है और उसमें कुछ दक्षिणा डालनी है और साथ के साथ आपने उस जवारों को उसी में से किसी घर की कन्या से कुछ जवारे निकलवा लेने हैं और उसे आपने अपने घर के पूजा स्थान पर रख देना है। बाकी जवारे जो बचे हैं वो आप या तो अपने घर की छत पर किसी भी गमले में रख सकते हैं या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। अगर आप बाहर जा सकते हैं, घर के बिल्कुल इर्द गिर्द कोई पेड़ है तो आप वहां रख सकते हैं, या फिर आप गौ माता को आहार बना करके दे सकते हैं। तीनों तरीके आप कर सकते हैं, लेकिन जो जवारे आपने घर में निकाल करके रखे हैं उन जवारों को आप क्या करें, उन्हें आप एक मोली बांध ले, यानी जो कलावा होता है कलावा बांध लीजिएगा और उसे लाल कपड़े में लपेट करके आप अपने पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं, आप अपने घर के धन स्थान पर भी रख सकते हैं। आप जो बच्चे आपके पढ़ते नहीं हैं, ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर स्वस्थ नहीं रहते हैं ठीक से, तो आपने उनके कमरे में रख सकते हैं, उनके स्टडी टेबल पर लगा सकते हैं। तो ये प्रयोग आप इस तरीके से कर सकते हैं, यानी
आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, विद्या की कमी नहीं होगी, सुख संपन्नता की कमी नहीं होगी। आपके घर में तरक्की ही तरक्की होगी, खुशियां ही खुशियां होंगी, और सबसे बड़ी बात, पूरे सदस्यों की निरोगी काया होगी। तो देखा आपने, सिर्फ जवारे माँ जब आती है तब भी बहुत कुछ लेकर के आती है, जब ठहरती है यानी 9 दिन जब आप उनकी पूजा करते हैं तब भी बहुत सारे वरदान देती है, और जाते जाते भी बहुत कुछ दे करके जाती हैं, और साथ के साथ एक आशीर्वाद दे करके जाती हैं कि मैं फिर अगली नवरात्रि आपके पास जरूर आऊंगी, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करूंगी। तो जवारे आपने इसी तरीके से विसर्जित करने हैं। अब आती है बात, कलश का जल, उसका क्या करें आप, यानी कलश जो आपने रखा है उसके जल का क्या करें। नारियल की वीडियो हम बता चुके हैं आपको कि नारियल का क्या करना है, हमने चुनरी का भी बताया, हमने कलावे का भी बताया, लेकिन कलश का जल आप क्या करें। कलश का जल आपने उठा लेना है, और जिस दिन आपने ये जवारे आपने विसर्जित किए हैं उसके बाद से, उसी दिन से काउंट करते हुए 9 दिन लगातार पूरे घर में आपने जल का छिड़काव करना है डेली, यानी 9 दिन लगातार हर दिन आपने जल का छिड़काव करना, थोड़ा थोड़ा छींटा अपने घर के अंदर जरूर देना है। यकीन मानिए आपके घर के अंदर सुकून अलग ही होगा, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी, किसी तरीके का कोई तनाव नहीं होगा, ऐसे लगेगा कि बड़ा ही सुकून से भरा हुआ घर है आपका। यानी बाहर से जब आप अपने घर के अंदर आओगे तो ऐसे लगेगा बहुत ही सुखमय वातावरण सिर्फ और सिर्फ हमारे ही घर का है। बहुत ही उत्तम रिजल्ट देता है ये जल, ये चमत्कारी जल होता है। 9 दिन 9 रातें आपने पूजा करी है उस जल की, तो सोचिए कितना दैवीय जल बन जाता है, ये किस तरीके का अमृत का रूप धारण कर लेता है। तो आपने इस जल को पूरे 9 दिन तक, अगले 9 दिन तक छिड़काव करना है, घर के हर कोने में छिड़काव करना है। अगर आपकी खुद की छत है तो आप छत पर भी जाकर के छिड़काव कर सकते हैं, तो आपके घर का स्ट्रेस दूर होगा, आपके घर की सारी समस्याएं दूर होंगी। अब तीसरी बात आती है कि दीपक को लेकर के बहुत ज्यादा भ्रांतियां हो जाती हैं लोगों में कि हम दीपक का क्या करें, हमारे घर में दीपक बुझ गया था, हमने ऐसे किया था, पूजा करते करते दीपक को हवा लग गई, हमें फिर से जलाना पड़ा, अखंडित हो गया, खंडित है ये। तो यानी इतने सारे सवाल। हमने आपको पहले भी वीडियो में हमेशा कहा है कि डर कभी भी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, और वहम हमेशा आपको तरक्की से दूर करता है। तो आपको क्या करना है, जो पिछला हुआ उसे भूल जाइए, माँ के आगे अरदास लगा दीजिए कि आपके घर में हमेशा सुख सुविधाएं बनी रहें। अब आती है बात कि आपने उस दीपक का क्या करना है, क्योंकि जब आपने खेतरी अपनी विसर्जित करने जा रहे हैं और आपके घर में दीपक अभी जल रहा है, क्योंकि अखंड ज्योत है, उसका घी तो आप नहीं निकाल सकते, या फिर आपको लगता है कि ये तो कुछ घंटे और जलेगा, या हो सकता है शाम तक जलने वाला हो, यानी जब तक वो दीपक जलता रहे, तो उसे शांत नहीं कीजिएगा, यानी बुझाइएगा नहीं। दूसरा, एक एनर्जी और बहुत अच्छी कर सकते हैं, या जिस जगह आपने जवारे बीजे हुए थे, एक उस स्थान पर उस दीपक को रख सकते हैं, और दूसरा घर की पूर्व दिशा में, यानी आपके घर की जो ईस्ट डायरेक्शन है, पूर्व दिशा का जो कोना है, आपने वहां पे इस दीपक को प्रज्वलित होने देना है जब तक ये दीपक शांत नहीं हो जाता। और जब शांत हो जाता है तो उसके दीपक के अंदर एक कालापन सा हो जाता है धुएं से, उसका तिलक घर का हर सदस्य लगाए। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो खत्म करेगा, आपके स्ट्रेस को दूर करेगा, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाएगा, आपके तनाव को दूर करेगा। जो जितनी उथल पुथल कई बार हमारे दिलो दिमाग पर छाई होती है, वो सारे प्रश्न जो है वो खत्म होंगे, सारे आंसर्स में कन्वर्ट होंगे। ये बड़ी दैवीय एनर्जीज होती हैं, इन एनर्जीज का फायदा आपको जरूर लेना चाहिए। तो देखा आपने, ये सारी चीजें किस तरीके से आप समापन कर सकते हैं, अंतिम पड़ाव अपने नवरात्र का कितना खुशनुमा बना सकते हैं। नवरात्रि की पूजा का आपको पूर्ण फल मिले,
हम माता रानी से यही आराधना करते हैं। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएगा, ताकि किसी को भी डाउट है एटलीस्ट वो इस वीडियो के माध्यम से वो विसर्जन जो है प्रॉपर वे में कर सके और कोई डाउट उन्हें ना रहे, ताकि कोई भी वहम होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने फल पाने से पीछे रह जाते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।